Does your teen get angry on small things? मेरा बच्चा तो छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा होता रहता था एंड आई थॉट ऑफ लेट्स वर्क ऑन इट व्हाई इट इज़ हैपनिंग. So what they do as a teen, they get angry on small thing. They look sad. They lock the door. They don't talk. They give one word answer. If you are also facing this problem, then this video is for you. And if any one of your friends, relative, or family members are facing this, please share this video. So today I'm going to discuss about why it happens, why teen mood swings happen, how we can control as a parents, एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. एज ए पेरेंट ये बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये नॉर्मल मूड स्विंग है या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज है या कोई ऐसा सिग्नल है जिसे वी हैव टू वर्क. Hi, welcome back to my Mindful Parenting Circle. I am Kashi Sandhu, your parenting coach. Today we will discuss on this very important topic जो आजकल सब पेरेंट्स फील कर रहे हैं. And many questions they are asking on social media from parenting coach, because today we are going to discuss about mood swing के normal reason क्या हो सकते हैं, क्या क्या red flags हैं जो हमें ignore नहीं करने हैं, आप कैसे अपने टीम को सपोर्ट कर सकते हैं बिना unnecessary fight के. So let's discuss about it. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मूड स्विंग होता क्यों है. देयर कैन बी एनी रीजन. या तो हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज प्यूबर्टी में बॉडी और ब्रेन दोनों रैपिड चेंजेस कर रहे होते हैं. हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन टेस्ट्रोजन डायरेक्टली मूड को अफेक्ट करते हैं. हम एज ए पेरेंट्स ये समझ ही नहीं पाते. दूसरी चीज ये हो सकती है कि आइडेंटिटी वो लोग सर्च कर रहे हैं. टीन टीन जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढना शुरू करता है. हु एम आई. ये उनके इमोशनल अप और डाउन को बढ़ा देते हैं और जिसे वो रिएक्ट करते हैं. तीसरी चीज हो सकती है कि पीयर प्रेशर है या सोशल मीडिया प्रेशर है. फ्रेंड का इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऑनलाइन कंपैरिजन हो रहा है, इसकी वजह से इमोशनल ट्रिगर हो रहे होते हैं. चौथा है कि ब्रेन डेवलपमेंट उनका हो रहा है. रिसर्च कहता है कि 25 साल तक ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो इम्पल्स कंट्रोल करता है और फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होता. इसलिए कभी कभी उनकी इमोशंस उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं. सो व्हाट आर द रेड फ्लैग विच पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि बहुत बार हम ऐसी चीजें इग्नोर कर देते हैं जिससे हम बच्चे को अंडरस्टैंड करने में हमें प्रॉब्लम होती है और हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द रेड फ्लैग विच वी नीड टू वर्क ऑन. नॉर्मल मूड स्विंग और मेंटल हेल्थ इश्यू में डिफरेंट समझना जरूरी है. अगर आप ये साइन देखते हैं तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना. पहला साइन, एक्सट्रीमली विड्रॉन हो रहा है आपका बच्चा. आप ट्रिप पे जा रहे हो, आपका बच्चा आपके साथ नहीं जाना पसंद करता, वो घर में रहना पसंद करता है. दैट इज नॉट अ प्राउड मोमेंट. ही वॉन्ट हिज पर्सनल टाइम, ही डजंट वांट टू स्पेंड टाइम विद यू. कट हो जाते हैं, अपने रूम में बंद रहते हैं, आपको मतलब एक वर्ड आंसर देते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम विड्रॉन. अगर आपका बच्चा एक भी ऐसी चीजें कर रहा है, वर्क ऑन इट. दूसरा, कांस्टेंट इरिटेबिलिटी. रोज गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, सैडनेस विदाउट रीजन, हर चीज मिलने के बाद भी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास वो है. वो चीज भी एक प्रॉब्लमेटिक है. कॉन्स्टेंटली अगर आपका बच्चा इस तरह से कर रहा है. तीसरा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट. चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो खाने में हो या किसी भी चीज में हो, दैट इज ऑल्सो अ फ्लैग. चौथा, स्लीप या एपेटाइट का चेंज होना या बहुत कम सोना या बहुत ज्यादा सोना, खाना अवॉइड करना या ओवर ईटिंग करना, ये सब चीजें एक रेड फ्लैग है. लास्ट इज नेगेटिव थॉट. स्टेटमेंट लाइक आई एम यूजलेस, नोबडी लाइक मी, नोबडी अंडरस्टैंड मी, आई हेट, एवरीबडी हेट्स मी. ये रेड फ्लैग हैं कि आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर की, or you need to work on it. And there is no shame. Many children are, after corona, are facing such things. So as a parents, आप क्या कर सकते हो?
फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं कर पाते एज अ पेरेंट्स, उन्हें हमें विदाउट जजमेंट लिसन करना है। जब भी आपका बच्चा आपके पास आता है, कुछ इंटरेक्ट करता है, बिना जजमेंट के उसको सुनो। दूसरी चीजें, आपको काम मोड में रहना है। जब उनका मूड स्विंग हो रहा होता है, तो आपको इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना। उसी वक्त आपको आंसर जानने की जरूरत नहीं है। गिव देम टाइम, बी पेशेंट एंड देन टॉक व्हेन दे आर इन अ डिफरेंट मोड। तीसरी चीजें, आपको रूटीन में हेल्दी लाइफस्टाइल लाना है। प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट एंड थोड़ा एक्सरसाइज उनके मूड को स्टेबलाइज करता है, और आपको उनके साथ ये सब चीजें करनी है। चौथी चीज़ है, आपको कम्युनिकेशन ब्रिज जो है वो हटाना है। जैसे छोटे-छोटे कम्युनिकेशन आपको डेली करने हैं। हाउ वाज़ योर डे? हाउ आर यू फीलिंग? व्हाट योर फ्रेंड सेड? हाउ वाज़ योर स्कूल? व्हाट वाज़ देयर इन द ट्रिप? एवरीथिंग यू हैव टू डिस्कस। एवरी टाइम समटाइम चिल्ड्रन सेज इन क्वेश्चन से तो बोर हो गए हैं, एवरी डे यू आर आस्किंग सेम क्वेश्चन, चेंज योर क्वेश्चन, बी सम creative parent. सो फिफ्थ इज सीक हेल्प विदाउट स्टिग्मा, दैट ओ अगर मैंने थेरेपी ले लिया तब तो बहुत बड़ा टैबू हो जाएगा, और वो लोग क्या बोलेंगे, इसका बच्चा तो पागल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटल लोग ही डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। कुछ लोगों को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। आजकल मैक्सिमम को होने वाली है, बिकॉज इमोशनली पीपल आर नॉट कनेक्टेड। सो डियर पेरेंट्स, मूड जो स्विंग होता है, इट्स अ नेचुरल थिंग. It is a natural phase of every child's life. But we need to know how to understand how deeper the issue is, how we have to understand the signal. आपका रोल है कि अपने टीम के लिए एक सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। सो इफ यू जो भी रेड फ्लैग मैंने बताए हैं, अगर आपको कोई भी दिखता है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लो, किसी कोच की हेल्प लो, एंड यू कैन कमेंट मी दैट आपका बच्चे का मूड स्विंग कौन-सा है जो आपको कन्फ्यूज़ करता है, या आप कमेंट में भी लिख सकते हो, क्योंकि मे बी आई हैव सम आइडियाज़, मे बी सम अदर पर्सन हैज़ सम आइडियाज़, सो शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स so that we can help each other. It is very important, whenever you are watching some video, if you have some view different than that, you can write it down, because everyone are learning, and parenting is learning and unlearning. I will learn from you, you will learn from me, somebody else will learn from us. This is sharing, and we all have to share because we are raising children. Thank you so much. Happy parenting. I hope you will comment in the comment box. Share this video to some parents who really need it and who are struggling. Thank you so much.